स्टॉक मार्केट में मेरे जैसा बहुतों का एक पसंदीदा ट्रेडिंग टेक्निक होता है BTST, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। यकीन मानिए, अगर सही BTST हाथ में लग गया, ये कोई लॉटरी से कम नहीं होता है। लेकिन BTST ट्रेड करे तो करे कैसे? तो चलिए आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे BTST ट्रेड कैसे किया जाता है। इसका हर एक पहलू को हम लोग आज का एपिसोड में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, BTST ट्रेड करने के लिए हम लोगों को कुछ एक चीज हमेशा दिमाग में रखना होगा। पहला चीज, शेयर चुनना यहाँ पे सबसे अहम बिंदु होता है। लेकिन शेयर को हम लोग चुने तो चुने कैसे? पहला चीज, BTST के लिए आप जब भी शेयर का चुनाव करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज देखना होगा वो ये है कि वो शेयर ट्रेड टू ट्रेड में तो नहीं है, मतलब रोलिंग सेटलमेंट में तो नहीं है। रोलिंग सेटलमेंट में अगर कोई शेयर है तो उसमें BTST करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरा बिंदु, BTST ट्रेड लेने के लिए हम लोगों को लिक्विड काउंटर का चुनाव करना होगा। लिक्विड काउंटर का परिभाषा क्या है? लिक्विड काउंटर मतलब गार्डन सिल्क को मैं लिक्विड काउंटर नहीं मानता हूं, या वर्धमान टेक्सटाइल को मैं लिक्विड काउंटर नहीं मानता हूं। ये लोग हो सकता है कि कैश ग्रुप का बहुत बढ़िया काउंटर है, लेकिन ये BTST करने लायक काउंटर नहीं होता है। लिक्विड काउंटर मतलब जहां पे लिक्विडिटी है, मैं कभी भी शेयर बेचने जाऊं तो शेयर आसानी से बिक जाना को हम लोग लिक्विड काउंटर के तौर पे ट्रीट करते हैं। तीसरा अहम बिंदु जो हम लोगों को दिमाग में रखना होगा कि BTST काउंटर में जो शेयर में मैं BTST करने जा रहा हूं उसमें सर्किट फिल्टर 20% का होना चाहिए। मतलब 5% या 10% का सर्किट फिल्टर वाला शेयर, हालांकि ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट में 5% का ही फिल्टर रहता है, लेकिन मैं ट्रेड टू ट्रेड में जब नहीं ले रहा हूं BTST तो 5% का बात नहीं रहता है। लेकिन मैं 10% वाला फिल्टर का शेयर को भी नहीं चुनूंगा, मैं चुनूंगा सीधा 20% फिल्टर वाला शेयर को। इसमें BTST बढ़िया बनता है, क्योंकि BTST मैं कह रहा हूं कि BTST सही ट्रेड मिले तो वो लॉटरी लगने का समान है, तो मैं ओवरनाइट रिस्क ले रहा हूं वो 2-4-5% के लिए नहीं। तो ये मेन 3 बिंदु को हमेशा शेयर चुनाव के लिए दिमाग में रखिए। अब आते हैं BTST ट्रेड करने के लिए हम लोगों को उसके आगे कैसे क्या देखना होगा। देखिए, BTST ट्रेड हमेशा ट्रेंडिंग मोमेंटम मार्केट के लिए है। ये मार्केट के लिए जैसे लागू होता है वो पर्टिकुलर उस शेयर के लिए भी लागू होता है। अर्थात वो शेयर, उसमें मैं BTST करना पसंद करूंगा जिसमें ट्रेंड है BTST, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। तो आज मैं अगर कोई शेयर को मैं खरीदने जा रहा हूं तो उसके पीछे मुझे ठोस वजह तो चाहिए। वो शेयर आज मोमेंटम में है और अप ट्रेंड में है। सबसे पहला चीज हम लोगों को दिमाग में रखना होगा, BTST करने का सही समय कैसा मैं चुनूं। BTST का समय होता है 3 बजे से 3:30 बजे का समय BTST करने का सही समय होता है। हम लोगों को BTST ट्रेड लेने के लिए 3 से 3:30, मतलब बाजार बंद होने का जो आखिरी आधा घंटा होता है, वहां पे हम लोगों का BTST सौदा जाएगा। क्यों वहां पे BTST सौदा जाएगा? मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि प्राइस ट्रेंड में रहना चाहिए, उस शेयर का अप ट्रेंड में रहना चाहिए, मोमेंटम में रहना चाहिए। तो 3 बजे से 3:30 बजे अगर उस शेयर का ट्रेंड ऊपर के तरफ है तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि प्राइस दिन भर धीरे धीरे ऊपर के तरफ आया है और
आखिरी आधा घंटे में अगर प्राइस, उस शेयर का प्राइस दिन का सबसे ऊंचाई का स्तर पे अगर है तो वो मेरे लिए बीटीएसटी करने के लिए एक आदर्श काउंटर बन सकता है। तो 3 बजे से 3:30 बजे हम लोगों का बीटीएसटी ट्रेड जाएगा। अब आते हैं, मैं एक तरफ कह रहा हूं कि प्राइस ट्रेंड में रहना होगा, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और दिन का ऊंचाई में है। इसके साथ अगर हम लोग और एक फिल्टर जोड़े तो मजा आ जाएगा। कैसा? ओपन इज इक्वल टू लो, अर्थात आज सुबह जिस प्राइस पे शेयर का भाव खुला है वही अगर आज के लिए दिन का लो है तो वो एक आदर्श बीटीएसटी काउंटर बनने का काबिलियत रखता है। मतलब सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुला है उस वक्त उस शेयर का जो प्राइस था वो अभी तक दिन का लो बन के बैठा हुआ है। अभी मान लीजिए हम लोग 3 बजे काम कर रहे हैं, तो 3 बजे से 3:30 बजे मेरा जब ट्रेड जा रहा है तब प्राइस दिन का ऊंचाई के करीब रहना होगा और आज का ओपन और आज का लो अगर समान है तो वो एक सुंदर बीटीएसटी काउंटर बन सकता है। वैसे जरूरी नहीं है कि ओपन और लो समान हो, लेकिन दिन का सर्वोच्च स्तर पे प्राइस करीब रहे तो वो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब आते हैं, ये दिन का सर्वोच्च बिंदु पे जो प्राइस रह रहा है इसका परिभाषा कैसे होना चाहिए। देखिए, जो लोग हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वे लोग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट को लेके हम लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, खास करके जो लोग क्लासिकल एनालिसिस करते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, जो हम लोग ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में बिलोंग करते हैं। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट में एक जगह पे कहा जाता है कि प्राइस अगर 5% बढ़े तो उस प्राइस का वृद्धि को हम लोग बहुत मजबूती से देखते हैं। तो अगर 3-3:15 बजे मेरा शेयर का प्राइस 5% के करीब बढ़ा हुआ है तो वो मेरे लिए एक सुंदर बीटीएसटी काउंटर बन सकता है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब आते हैं, इसके साथ वॉल्यूम का तड़का जोड़ते हैं। दोबारा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट में अगर हम लोग जाए तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट में कहा जाता है कि प्राइस 5% बढ़े और वॉल्यूम 20% बढ़े तो वो एक बहुत सुंदर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के तौर पे हम लोग ट्रीट करते हैं। अर्थात कल का वॉल्यूम अगर मान लीजिए उस काउंटर में 1 लाख हुआ है एग्जाम्पल, और आज मैं 3-3:15 बजे देख रहा हूं उसमें वॉल्यूम 1,20,000 से अधिक हो चुका है, तो हर हालत में मेरा वॉल्यूम 20% बढ़ा हुआ है और प्राइस 5% बढ़ा के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये मेरे लिए प्राइस वॉल्यूम का परफेक्ट ब्रेकआउट पैरामीटर का सेटअप तैयार हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है बीटीएसटी करने के लिए। पहला चीज, हम लोग दिन का लास्ट हाफ एन आवर में काम कर रहे हैं, शेयर का प्राइस 5% बढ़ा हुआ है और वॉल्यूम 20% बढ़ा हुआ है कल का वॉल्यूम से, तो मैं इसमें बीटीएसटी कर सकता हूं। अगर हम लोगों का जैसे टेक्ट्रिक्स सॉफ्टवेयर है, इस तरह का सॉफ्टवेयर जो लोग व्यवहार कर रहे हो उन लोगों का सॉफ्टवेयर में वो वॉल्यूम का पैटर्न आ जाता है, अर्थात किसमें वॉल्यूम में क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है वो उसमें दिखाई देता है। जैसे हम लोगों का सॉफ्टवेयर में अगर क्वांटिटी में सौदा आ रहा है वो दिखाई देता है हर एक काउंटर में किस में कौन सा क्वांटिटी में सौदा जा रहा है। तो अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर का आपके सामने बैकअप है तो उसमें भी आप आसानी से देख सकते हो कि 3-3:15 बजे उस शेयर में 5% प्राइस बढ़ा हुआ है और वॉल्यूम ऑल टुगेदर कल का वॉल्यूम से 20% बढ़ा हुआ है, और अगर उसमें क्वांटिटी का सौदा मतलब 25,000, 50,000, लाख शेयर का सौदा अगर जा रहा है तो आपको और एक बूस्टअप मिल गया कि वहाँ पे दिन का लास्ट हाफ एन आवर में क्वांटिटी में सौदा जा रहा है। तो कौन सौदा ले रहा है? कोई बुद्धिमान जंतु ही तो होगा जो दिन का लास्ट हाफ एन आवर में इतना क्वांटिटी में सौदा बटोर के लेके जा रहा है।
अगर किसी के पास इस तरह का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं भी है तो उसके लिए ये इतना ही काफ़ी है कि कल का वॉल्यूम से आज 20% वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और कल का प्राइस से आज अभी तक प्राइस 5% बढ़ा हुआ है। अब मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मैं यहां पे सौदा लूंगा, 3:30 बजे बाजार बंद हो जाएगा। तो बाजार बंद होना और सौदा लेने के बीच अगर हो सके और एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जिस काउंटर में सौदा करने जा रहे हो वो शेयर का काउंटर कोई ना कोई सेक्टर में बिलोंग करता है। मान लीजिए आप कोई शुगर काउंटर में अगर आपका बीटीएसटी का नजर है आपके लिए, तो वो शुगर सेक्टर का बिहेवियर अगर सपोर्टिव रहा तो आप आंख बंद करके सौदा ले सकते हो। अगर वो कोई बैंकिंग सेक्टर रहा तो आप आंख बंद करके उसमें सौदा ले सकते हो अगर सेक्टर का सपोर्ट उसमें आ जाए तो। अब सौदा आपका 3:30 बजे आ गया, मार्केट बंद हो गया। अब नेक्स्ट डे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, हम लोगों का स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग बहुत ही भूल भुलैया में भटकते हैं, अर्थात ट्रेड लेते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन अगर सौदा गिर जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ट्रेड लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर प्राइस बढ़ जाए तो वो प्रॉफिट बुक कर लेता है, मतलब ट्रेड हो जाता है, डे ट्रेडिंग हो जाता है। तो इस तरह का मानसिकता है, इसीलिए हम लोगों का मार्केट में लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप बीटीएसटी का नज़रिए से कोई शेयर का सौदा लिए हो तो नेक्स्ट डे सुबह बाजार खोलने के बाद आपका सौदा तुरंत मार्केट में 9:20 9:25 तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बाजार खोलने के बाद या खोलने के समय बाजार एक इनिशियली मोमेंटम में रहता है और उस मोमेंटम में अगर मेरा जो सौदा में जो काउंटर चॉइस किया हूं वो अगर 20% सर्किट फिल्टर वाला काउंटर है तो वो अगर 8 10 12% ऊपर खुल रहा है तो वहां पे मैं माल हल्का करके निकल जाऊंगा। तो बीटीएसटी में अगर एक ओवरनाइट सौदा में अगर 8-10% आ जाता है तो क्या खराबी है? इस तरीके से अगर आप बीटीएसटी सौदा करेंगे तो मैं मानता हूं बीटीएसटी से आपका प्यार हो जाएगा। देखिए, दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, बीटीएसटी वाला सौदा भी फुल प्रूफ नहीं होगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर 70 से 80% भी परफेक्शन आपके अंदर आ जाता है, मतलब हर 10 ट्रेड में अगर 7 से 8 ट्रेड अगर आपका परफेक्ट बन गया तो आपका चांदी निकल जाएगा। देखिए, किसी किसी दिन आपके साथ कोई प्रॉब्लम या हादसा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंग चल रहा है, इधर उधर का बहुत तरह का चीज़, मतलब बाय मिस्टेक किसी का मिसाइल किसी दूसरे देश में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ लीजिए, क्योंकि डिटेल में कहने से यूट्यूब मुझे बैन भी कर सकता है। तो जैसे मिसाइल गलती से गिर गया किसी दूसरे देश में, तो इस तरह का एक माहौल में अगर आपको झटका ना लगे तो बीटीएसटी का सौदा अगर जो पैरामीटर मैं आप लोगों को कहा, इस तरह पैरामीटर को मानते हुए अगर आप लेते हो तो सच में बीटीएसटी का सही सौदा लॉटरी साबित हो सकता है। मेरे बात पे गौर करिएगा प्लीज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए।